वेलकम गाइज, स्वागत है आपके अपने चैनल फार्माकेम इंडस्ट्रियल ज्ञान। मैं हूं दीपक कुंभार, आपके साथ बने रहिए वीडियो में एंड तक। गाइज, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो तो आज का वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फार्मा इंडस्ट्रियों ने बड़े बड़े एसओपीज बनाए हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग दी है, लेकिन आज भी इक्विपमेंट क्लीनिंग और टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट क्लीनिंग इसका फंडा क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो आज उसी टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इक्विपमेंट क्लीनिंग क्या होता है और उनके टाइप्स कौन से होते हैं और उनके टाइप में हर टाइप में कौन सा डिफरेंस होता है वो जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और जो जानकारी होने वाली है, जो छोटी छोटी जानकारी, वो बहुत ही खास होने वाली है। तो अभी से मैं बोलता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि हर क्लीनिंग का टाइप में कौन सा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग की डेफिनेशन। तो क्लीनिंग का डेफिनेशन ये है, इट इज द प्रोसीजर टू रिमूव द रेसिडुअल कंटेंट ऑफ द प्रीवियस प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसीजर। इसका मतलब यही दोस्तों कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, उसमें से जो पहला प्रोडक्ट बना था उसका प्रॉपर मटेरियल निकालना होता है और उसका प्रोसेस कौन सा होता है, फिजिकल एंड केमिकल क्लीनिंग प्रोसीजर। तो फिजिकल एंड क्लीनिंग प्रोसीजर कौन सी है, आइए देख लेते हैं। फिजिकल क्लीनिंग प्रोसेस में वेट मोपिंग, ड्राई मोपिंग, बफिंग, हीटिंग, जेट प्रेशर, ड्राइंग एक्सेट्रा, ये हो गए फिजिकल क्लीनिंग प्रोसीजर जिसमें आदमी का जरूरत पड़ता है। और क्लीनिंग प्रोसीजर कौन सा है क्लीनिंग का, फ्लशिंग, जैसे कि सॉल्वेंट फ्लशिंग, वाटर फ्लशिंग, रिंज सॉल्वेंट और लिक्विड कोई भी हो उसका रिंज करेंगे, रिफ्लक्स कोई भी सॉल्वेंट और क्लीनिंग एजेंट जो होगा उसका रिफ्लक्स करेंगे, स्प्रे सॉल्वेंट या क्लीनिंग सब्सटेंस जो होगा, क्लीनिंग मटेरियल जो होगा उसका स्प्रे करेंगे, डीप इन सॉल्वेंट कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट होगा उसमें वो इक्विपमेंट को या उसका पार्ट्स होगा उसको डीप करके रखेंगे। और लास्ट है पैसिवेशन, न्यू इक्विपमेंट होगा तो उसको रस्टिंग से बचाने के लिए पैसिवेशन करेंगे। तो ये हो गया क्लीनिंग, तो ये हो गया केमिकल क्लीनिंग प्रोसीजर। गाइस, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लीनिंग। जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्लीनिंग के 4 टाइप्स है। तो पहला है बैच टू बैच क्लीनिंग, जिसे अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नाम दिया गया है, जिससे कि सीरियल क्लीनिंग और पार्शियल क्लीनिंग भी बोला जाता है। उसके बाद है पीरियोडिक क्लीनिंग, कुछ इंडस्ट्री में इसको लेवल 1 और लेवल 2 भी बोलते हैं। और तीसरा टाइप से क्लीनिंग का प्रोडक्ट चेंज ओवर, जिसे कुछ कंपनियों में लेवल 2 या लेवल 1 वाइस वर्सा बोलते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे जो क्लीनिंग प्रोसीजर को जो नाम दिया है उसी बात से आप उसको इंटरव्यू में एक्सप्लेन कीजिए, इससे कोई अलग सा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और लास्ट क्लीनिंग का टाइप है जनरल क्लीनिंग, जिसे कुछ कंपनियों में सीरियल क्लीनिंग भी कहा जाता है। कंपनी जो एसओपी बना है उसके हिसाब से इसके नाम में फर्क हो सकता है, लेकिन जो मेन बेस है, मेन मोटो है, वो सबका सेम है। आइए सबसे पहला टाइप देखते हैं क्लीनिंग का, बैच टू बैच क्लीनिंग, जिसे कुछ कंपनियों में पार्शियल, B2B, सीरियल क्लीनिंग भी कहा जाता है। उसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द प्रोसीजर टू रिमूव ओनली ग्रॉस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ प्रीवियस बैच मटेरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट फॉर प्रिवेंट फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ प्रीवियस बैच विद द हेल्प ऑफ केमिकल एंड फिजिकल क्लीनिंग प्रोसीजर कॉल्ड एज बैच टू बैच क्लीनिंग। इसका मतलब यही दोस्तों कि मैन्युफैक्चरिंग जो इक्विपमेंट है उसको क्लीन करना है, लेकिन उसमें से क्या निकालना है, ओनली ग्रॉस ऑफ एक्यूमुलेशन, जो बड़ा बड़ा मटेरियल, बड़ा बड़ा लम्स, बड़ा बड़ा मटेरियल जो चिपका होगा वही निकालने का ये क्लीनिंग प्रोसीजर है। किससे, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एंड केमिकल क्लीनिंग प्रोसीजर, जो हमने सबसे पहले देखा। आइए अब जान लेते हैं बैच टू बैच क्लीनिंग के बारे में। इट हैव नो रिक्वायरमेंट टू डिसमेंटल द बॉटम वॉल एंड सपोर्टिंग लाइन्स, इसमें कोई भी सपोर्टिंग लाइन जो होती है और बॉटम वॉल होता है उसको डिसमेंटल की जरूरत नहीं होती है। इट हैव नो नीड टू टेस्टिंग द रेसिडुअल कंटेंट, इसमें कोई भी स्वैब और रिंस सैम्पलिंग का चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इट हैव ओनली रिक्वायरमेंट विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ क्लीनिंग, इसमें सिर्फ देख के ही पता लगाना है कि इक्विपमेंट क्लीन है। इट हैव रिक्वायर्ड सुटेबल सॉल्वेंट टू क्लीन एंड ड्राई, इसमें भी सुटेबल सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी उसको क्लीन करने के लिए और ड्राई करने के लिए। इट हैव परफॉर्म आफ्टर ईच एंड एवरी आफ्टर बैच, इसको कब परफॉर्म करना है, हर बैच के बाद क्लीन करना है। और कुछ कंपनियों में क्या करते हैं, इट हैव परफॉर्म आफ्टर एवरी 3 और 5 बैचेस,
कुछ कंपनियों में इसको क्या करते हैं 3 बैच के बाद क्लीन करते हैं और कुछ कंपनियों में 5 बैच के बाद क्लीन करते हैं। ये डिपेंड करता है हर कंपनी का एसओपी के ऊपर। इसमें कोई भी अलग सा कोई टेक्निक नहीं है, कोई गाइडलाइन में ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, लेकिन हर कंपनी का एक अपना पॉलिसी होता है, क्लीनिंग पॉलिसी होता है, उसके तहत ये डिपेंड होता है। आइए अब देखते हैं क्लीनिंग का दूसरा टाइप, पीरियोडिक क्लीनिंग। कुछ कंपनियों में इसको लेवल 1 और लेवल 2 क्लीनिंग भी बोलते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक क्लीनिंग का डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस थ्रूआउट रिमूवल द मटेरियल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम accumulation ऑफ प्रीवियस बैचेस मटेरियल फ्रॉम अनविजिबल विजिबल पार्ट्स, लाइन, वॉल एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एंड केमिकल क्लीनिंग प्रोसेस। इसका मतलब यही दोस्तों कि जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है उसमें कुछ सर्टन बैचेस का ग्रॉस ऑफ एक्यूमुलेशन कोने कोपचे में चिपका हुआ था, उसको क्लीनिंग करना है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। आइए अब जान लेते हैं पीरियोडिक क्लीनिंग के बारे में। इट हैव रिक्वायरमेंट डिसमेंटल द सपोर्टिंग लाइंस एंड बॉटम वॉल टू क्लीन इट। इसमें जरूरत पड़ेगी कि सपोर्टिंग लाइन जो है उसको डिसमेंटल करने की, बॉटम वॉल डिसमेंटल करने की और उनको क्लीन करने की। इट हैव नो रिक्वायरमेंट टू चेकिंग रेसिडुअल कंटेंट फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसमें कोई भी रिंज और सैप सैम्पलिंग का टेस्टिंग नहीं होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। इट हैव रिक्वायर्ड सुटेबल सॉल्वेंट टू क्लीन एंड ड्राई। इसमें ज़रूरत पड़ेगी सुटेबल सॉल्वेंट की और क्लीनिंग की और ड्राई करने की। इट हैव परफॉर्म आफ्टर एवरी 25 ±5 बैचेस और एवरी 3 मंथ ±10 डेज विच इज़ अर्लियर। ये पीरियोडिक क्लीनिंग कब परफॉर्म करना है, कुछ कंपनियों का अलग प्रोसीजर है, कुछ कंपनी का अलग प्रोसीजर है, लेकिन जो जनरल बेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हर 25 और ±5 बैच के बाद परफॉर्म करना है और ये परफॉर्म करना है तब 3 मंथ ±10 डेज, जिसमें जो सबसे पहले आ रहा है उसके बाद क्लीन करना है। इसमें ऐसा होता है कि कुछ बैच का टाइम साइकिल होता है वो बहुत ही लंबा होता है, जिसमें 25 बैचेस को निकालते निकालते 6 महीने से ऊपर हो जाता है। तो ऐसे में क्या दूसरा लिमिट है, अगर 3 महीना हो गया है और ±10 डेज है तो उसके बीच में हमको पीरियोडिक क्लीनिंग परफॉर्म कर लेना है, जिसमें अपना कोई भी ग्रॉस ऑफ एक्यूमुलेशन होगा रिएक्टर में या इक्विपमेंट में वो उसको निकाल सकते हैं। आइए अभी क्लीनिंग का तीसरा टाइप देखते हैं, प्रोडक्ट चेंज और क्लीनिंग, जिसे कुछ कंपनी में लेवल 1 या लेवल 2 क्लीनिंग भी बोलते हैं। उसका देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस टू कंप्लीट रिमूव द रेसिडुअल कंटेंट ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट फ्रॉम सरफेस, अनविजिबल पार्ट्स, सपोर्टिंग लाइन्स, वॉल, कॉलम, यूटेंसिल, पाइप्स, लाइन एक्सेट्रा टू प्रिवेंटिंग द क्रॉस कंटामिनेशन फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट with the help of physical and chemical cleaning process। प्रोडक्ट चेंज और क्लीनिंग ऐसा है गाइस कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है वो यूज होने के बाद उसको थरोली क्लीन करना है जब तक उसका जो रेसिडुअल कंटेंट है वो कंप्लीट निकल ना जाए, जिसमें कोई भी सपोर्टिंग लाइंस होगा, अनविजिबल पार्ट्स होगा, सरफेस होगा, वॉल होगा, उसमें से 100% मटेरियल निकलना है, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट का कंटामिनेशन दूसरे प्रोडक्ट के साथ ना हो जाए। उसको बोलते हैं क्रॉस कंटामिनेशन। एक प्रोडक्ट का कंटामिनेशन दूसरे प्रोडक्ट में होना उसे बोलते हैं क्रॉस कंटामिनेशन। इसको बचाने के लिए हमको ये क्लीनिंग परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एंड क्लीनिंग प्रोसेस। आइए अब देखते हैं प्रोडक्ट चेंज और क्लीनिंग के बारे में। इट हैव रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल सपोर्टिंग लाइंस, बॉटम वॉल, पाइप लाइंस एक्सेट्रा फॉर क्लीनिंग। इसमें हर तरह से जो लाइन होगा, सपोर्टिंग लाइंस, पाइप और बॉटम वॉल होगा, उसको डिसमेंटल की जरूरत पड़ेगी क्लीनिंग के लिए। It have must need to checking residual content from quality control department within the limits। प्रोडक्ट चेंज और क्लीनिंग में मस्ट जरूरत पड़ेगी उसका रेसिडुअल कंटेंट चेक करना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से, और विद इन लिमिट्स होना चाहिए। जो हमारा उसका लिमिट होगा उसके विद इन लिमिट्स में होना चाहिए, जिसमें हम स्वैब और रेंज सैंपल करेंगे। नीड टू यूज सुटेबल सॉल्वेंट टू क्लीन और ड्राई। इसमें सुटेबल सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी और क्लीनिंग और ड्राईनेस की जरूरत पड़ेगी। इट इज परफॉर्म बिफोर एवरी न्यू प्रोडक्ट इज स्टार्ट। इसको कब परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई भी न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट करना है उससे पहले परफॉर्म करना है। और इसमें 2 कंडीशन है, इसमें 2 कंडीशन ऐसी है और वो कंपनी वेरी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसमें पहला कंडीशन है इफ सेम प्रोडक्ट बट नेक्स्ट स्टेज इज स्टार्टेड देन नीड टू चेकिंग रेसिडुअल कंटेंट, स्वैब और रेंज। इसमें कंडीशन ऐसा है
अगर सेम प्रोडक्ट है और उसका नेक्स्ट स्टेज चालू करना है तो उसमें रेसिडुअल कंटेंट चेक करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि स्वैब और रिंच क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी। यानी कि स्वैब सैंपल और रिंच सैंपल से उसका रेसिडुअल कंटेंट चेक करने की आवश्यकता होगी। और दूसरा कंडीशन ऐसा है, क्लीनिंग तो परफॉर्म करनी पड़ेगी बट जो स्वैब सैंपल और रिंच सैंपल है वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसमें? अगर सेम प्रोडक्ट है, बस उसका प्रीवियस टेस्ट चालू करना है तो उस कंडीशन में हमको कोई भी रेंज और स्वैब सैंपल टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कुछ कंपनी फॉलो करती है और कुछ कंपनी ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है। इनमें सिर्फ एक ही फंडा है, नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना है तो पीसीओ क्लीनिंग यानी कि प्रोडक्ट चेंज और क्लीनिंग परफॉर्म करना ही करना है। तो इस बात पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। आपके यहाँ पे जो आपकी कंपनी है उसका क्या एसओपी है, उसके हिसाब से ही आप इंटरव्यू के समय उसके हिसाब से बात कीजिए। आइए भी लास्ट क्लीनिंग का टाइप्स देख लेते हैं, जिसे बोलते हैं जनरल क्लीनिंग। कुछ कंपनियों में इसको ही सीरियल क्लीनिंग भी कहा जाता है। तो ये जनरल क्लीनिंग का सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस टू रिमूव द फॉरेन पार्टिकल, डस्ट, ऑयल, ग्रीस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट आफ्टर लॉन्ग टाइम आइडल और इफ एनी मेंटेनेंस एक्टिविटी इज परफॉर्म। इट इज द प्रिवेंटिंग फ्रॉम एनी कंटामिनेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ये क्लीनिंग का मतलब यही है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट कुछ सर्टन टाइम तक आइडल पड़ा रहा या कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी उसमें परफॉर्म हुई तो उसको क्लीन करना है। किसको रिमूव करना है? उसमें से कोई फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, डस्ट होंगे, ऑयल, ग्रीस, जो मेंटेनेंस एक्टिविटी के बाद कुछ रहेगा होगा तो उसको क्लीनिंग परफॉर्म करने का ये टाइप्स है। आइए अब जान लेते हैं जनरल क्लीनिंग के बारे में। इट हैव नो नीड टू डिसमेंटल द बॉटम वॉल एंड सपोर्टिंग लाइंस। इसमें कोई भी बॉटम वॉल और सपोर्टिंग लाइन की कोई डिसमेंटल की आवश्यकता नहीं है। इट हैव नो रिक्वायरमेंट टू चेकिंग रेसिडुअल कंटेंट फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसमें भी सेम कोई भी रेसिडुअल कंटेंट चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि स्वैब और रिंच सैंपलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। नीड टू सुटेबल सॉल्वेंट टू क्लीन एंड ड्राई, लेकिन इसमें सुटेबल सॉल्वेंट क्लीनिंग परफॉर्म करने के लिए आवश्यकता होगी और ड्राई करने की आवश्यकता होगी। इट इज परफॉर्म बिफोर यूज। इक्विपमेंट इज आइडल मोर देन 3 और 7 डेज आफ्टर फ्रॉम एनी क्लीनिंग एक्टिविटीज परफॉर्म। इसको परफॉर्म करने की कब जरूरत पड़ेगी? कोई भी इक्विपमेंट अगर क्लीनिंग के बाद, कुछ कंपनी 3 दिन, कुछ कंपनी 7 दिन का टाइम लेती है। अगर कोई भी क्लीनिंग परफॉर्म हो गया है उसके 3 दिन के बाद अगर इक्विपमेंट यूज करना है तो उससे पहले ये जनरल क्लीनिंग परफॉर्म करना है। और कुछ कंपनी 7 दिन अगर हो गया है क्लीनिंग एक्टिविटी परफॉर्म करके और अपने को इक्विपमेंट यूज में लेना है तो उससे पहले जनरल क्लीनिंग परफॉर्म करना है। और उसके बाद कब परफॉर्म करना है? इफ मेजर मेंटेनेंस एक्टिविटी इज परफॉर्म। कोई मेजर मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म हुई है वो इक्विपमेंट में तो जनरल क्लीनिंग परफॉर्म करना है। और कब? इफ एनी वेसल एंट्री इज टेकन। उस इक्विपमेंट में अगर वेसल एंट्री परफॉर्म हुआ है तो वेसल एंट्री परफॉर्म होने के बाद उस इक्विपमेंट में जनरल क्लीनिंग परफॉर्म करना है। इक्विपमेंट क्लीनिंग के 4 टाइप्स होते हैं। उन 4 टाइप्स में क्या क्या डिफरेंस है आज हमने जान लिया और आशा करता हूं कि ये चारों टाइप्स के बारे में आज आपने अच्छी तरह से जान लिया। इन चारों टाइप्स का जो क्लीनिंग है उसके लिए एक अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होगा और उसके अकॉर्डिंग इसकी क्लीनिंग परफॉर्म होगी। लेकिन इनमें जो डिफरेंस है उसके बारे में आज हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ आज का वीडियो का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।